जयपुर से विधायक भंवरलाल शर्मा के समर्थन में उतरा ब्राह्मण समाज। विधायक पर दर्ज की गई है एफआईआर। ब्राह्मण समाज में इस एफआईआर के खिलाफ दिखा आक्रोश। भूपेंद्र भारद्वाज ने मीडिया को दी जानकारी। राजस्थान युवा सर्व ब्राह्मण विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र भारद्वाज। सरकार अपने स्वार्थ के लिए नहीं करे ब्राह्मण समाज के नेताओं को बदनाम। प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपकर दर्ज करवाएगी ब्राह्मण समाज अपना विरोध। पायलट ने ईमानदारी से प्रदेश के युवाओं की उठाई आवाज। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर अब ब्राह्मण समाज भी इस लड़ाई में उतर चुका है। विधायक भंवरलाल शर्मा के खिलाफ हुई एफआईआर का उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। भूपेंद्र भारद्वाज ने इस बाबत मीडिया को जानकारी दी। राजस्थान युवा सर्व ब्राह्मण विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र भारद्वाज। सरकार अपने स्वार्थ के लिए नहीं करे ब्राह्मण समाज को बदनाम। प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपकर दर्ज करवाएगा ब्राह्मण समाज अपना विरोध। पायलट ने ईमानदारी से प्रदेश के युवाओं की उठाई आवाज। वही आपको बता दें कि नगर प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी सुबोध जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी सर। सुबोध जी, क्या कुछ आपको आपत्तियां हैं भंवरलाल शर्मा जी के ऊपर हुई इस एफआईआर के ऊपर, और अगर राजस्थान सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो आगे आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? सर देखिए, जहाँ तक सवाल है कि ब्राह्मण समाज शुरू से पायलट साहब का समर्थक रहा है और आगे भी रहेगा। भंवरलाल जी है, भंवरलाल जी की ये जो फर्जी ऑडियो बना सुनने में आ रही है वो गलत है। ब्राह्मण समाज इसमें बहुत ज्यादा आक्रोश है। ब्राह्मण विकास परिषद और नगर कांग्रेस में हमारा जहाँ भी संगठन चल रहे हैं पूरे राजस्थान में, वो इसका पुरजोर समर्थन करते हैं भंवरलाल जी का। और पूरे प्रदेश भर में हम ज्ञापन देंगे, इसका विरोध दर्ज कराएंगे। और यदि ऐसा ही रहा तो गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आगामी चुनावों में ब्राह्मण खिलाफत करेंगे। उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। लेकिन सुबोध जी, एक बात राजस्थान सरकार की तरफ से बार बार कही भी जा रही है कि अगर भंवरलाल शर्मा जी अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि वो निर्दोष साबित हो, तो क्यों नहीं वो उस ऑडियो के लिए जो एसओजी वहां पर उनका सैंपल लेने गई थी, उनको अपना सैंपल दे दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इधर उधर छिपने की या एसओजी से बचने की क्या जरूरत है? सर, आपने आज तक देखा होगा न्याय प्रक्रिया में, पुलिस प्रक्रिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आज आपने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज होने के चंद घंटों बाद एसओजी उनका वॉइस सैंपल लेने के लिए मानेसर चले गई, गुड़गांव चले गई, हरियाणा चले गई, और वो एक प्रक्रिया के अधीन होता है, इतना जल्दी नहीं होता। और दूसरी बात, वो खुद की अलग उसकी में लग रहे हैं। या ये बताओ कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? यदि कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है। यदि कोई आदमी गलत हो रहा है और उसको सहन करे तो सही है। यदि उसके लेकिन सुबोध जी, सही बात है आपके हिसाब से, भाई ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है, और अगर आपके नेता भंवरलाल शर्मा जी, सचिन पायलट जी निर्दोष है, जो कि होने भी चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार से जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी एसओजी ने यहाँ पर दिखाई है, तो ठीक है, जितनी जल्दी वो सैंपल देंगे उतनी ही जल्दी ये बात भी साफ हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें भी अब जल्द से जल्द सैंपल दे देना चाहिए, ताकि न सिर्फ ब्राह्मण समाज बल्कि राजस्थान की जनता भी देख ले कि वो बिल्कुल पाक साफ है? उन्होंने सैंपल देने से ना तो शुरू में मना किया है, ना आज वो मना कर रहे हो। सैंपल देने को तैयार भी हैं जी। समय के साथ साथ वो सैंपल भी देंगे। उन्होंने कहा है कि पहले आप इसकी जांच करा लीजिए ऑडियो की। जी। फिर दूसरी बात, आज जो ऑडियो, आज आप मीडिया को जो ऑडियो मिला है, वो जो किसके माध्यम से मिला है? वो गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के माध्यम से मिला है। जी। तो इस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि गहलोत सरकार ही खुद के विधायकों का फोन टेप करा रही है? बिल्कुल भूपेंद्र जी, और जाहिर सी बात है कि पायलट साहब और उनके साथी जो समर्थक है उनकी तरफ से भी यही बात कही जा रही है, और साथ ही साथ विपक्ष भी अब उनका साथ दे रही है। खैर, अब हमारे साथ में जुड़े सुबोध जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि भूपेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान युवा सर्व ब्राह्मण विकास परिषद के। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ जी। भूपेंद्र जी, क्या कुछ आपकी आपत्तियां हैं, और अगर आपकी आपत्तियों का संज्ञान राजस्थान सरकार ने नहीं लिया तब आपकी आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का घटनाक्रम प्रदेश में चल रहा है, आज भंवरलाल शर्मा जी को लेकर के एक ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता हैं जो विगत कई वर्षों से एमएलए रहते हुए आए हैं और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज ये पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को। आज भंवरलाल शर्मा जी का एक फर्जी ऑडियो, जो भी कथित ऑडियो है, अब उसको लेकर के इन्होंने एसओजी में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये भंवरलाल शर्मा जी को फंसाया जा रहा है, ये एक सरासर गलत और ब्राह्मण समाज इसकी निंदा करता है। और अगर ये एफआईआर वापस से नहीं ली गई सरकार की तरफ से, तो समाज आने वाले चुनावों में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, समाज आने वाले चुनाव में इनको ये दिखा देगा कि हाँ, कि ब्राह्मण समाज के किसी नेता को इस तरीके से इन्होंने फर्जी ऑडियो केस में बदनाम किया था, तो उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा, पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भूपेन जी, ब्राह्मण समाज इसका पुरजोर विरोध तो कर ही रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सुबोध जी भी हमारे साथ जुड़े थे और एक छोटा सा यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर न सिर्फ भंवरलाल शर्मा जी बल्कि सचिन पायलट साहब और उनके साथ और भी जितने विधायक हैं जिनके ऑडियो क्लिप, कथित ऑडियो क्लिप जिनके सामने आए हैं, तो राजस्थान सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि इसमें हमारी आवाज़ नहीं है, तो आप जल्द से जल्द आप अपना ऑडियो सैंपल दीजिए और अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए। जी, इसके लिए ना तो पहले कभी भंवरलाल जी ने मना किया ऑडियो सैंपल देने के लिए, और ये बात बिल्कुल सही है, भंवरलाल जी आगे भी आएंगे, ऑडियो सैंपल भी देंगे और इसकी जांच भी होगी। जांच में हमें पूरा भरोसा है कि भंवरलाल शर्मा जी निर्दोष निकल करके आएंगे। लेकिन अभी इनका जो पार्टी पॉलिटिक्स वाला जो भी सिस्टम इनका चला हुआ है कि अभी किस तरीके से इनका क्या होना है, इसके बारे में तो भाई समाज क्या बता सकता है। अब वो तो इनके पार्टी और विधायक दल के नेता या जो भी हैं इनके, वो पार्टी वो उनके तरीके से देखेंगे। हाँ, जैसे भंवरलाल शर्मा जी आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, आप लोगों के सामने आएंगे, सबके सामने आएंगे, प्रदेश के सामने आएंगे और वो इस चीज को बिल्कुल सामने रखेंगे। ऑडियो सैंपल देने के लिए तो उन्होंने पहले भी मना नहीं किया। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, अगर मान लीजिए कि जैसे अभी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी ने विधि विशेषज्ञों से मंत्रणा भी करी है और इस समय विधानसभा में सुनवाई हो रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा सुनवाई के दौरान उन सभी बागी विधायकों को विधानसभा में बुलाया जाएगा और अगर वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी विधायकी के भी खत्म होने का यहाँ पर खतरा है। ऐसी कंडीशन में ब्राह्मण समाज कैसे और किस प्रकार से साथ देगा भंवरलाल शर्मा जी का? देखिए, पहली चीज तो ये हाईकोर्ट में जो ये मामला लंबित है, हाईकोर्ट इसका 24 तारीख को क्या फैसला देगा उसके बाद में आगे का तय होगा। ठीक है, अब वो ये इनके तरीके से देखेंगे, इनका जो भी ग्रुप है भाई, इन्होंने जिस भी चीज का वो लेकर के विरोध किया है, जिस भी बात को लेकर के इनकी परेशानी थी, इन्होंने विरोध किया है, या जहां भी ये लोग हैं, अब वो तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि ये किस तरीके से आएंगे। न्यायालय किस तरीके का फैसला देता है, वो तो न्यायालय का फैसला आने के बाद में ही तय होगा। जी, और कहा जा रहा है, बार बार इन सभी विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है, हम अभी भी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन अगर मान लीजिए इनकी विधायकी रद्द होती है, तब फिर अगर ये सभी विधायक मिलकर या तो एक अलग पार्टी बनाने का इनके पास में एक रह जाता है रास्ता, या फिर बीजेपी ज्वाइन करने का रास्ता रह जाता है, दोनों ही रास्तों में से ब्राह्मण समाज भंवरलाल जी का किस प्रकार से साथ देगा? देखिए, वो तो आने वाले दिनों में तय होगा कि क्या होता है और उसके बाद की जो रणनीति होगी वो आगे की होगी। पहले हाँ, आज दिन तक किसी भी ये भंवरलाल जी ने आज दिन तक पार्टी नहीं छोड़ी है। आने वाले दिनों में जैसे जो भी क्लियर होगा उसके बाद की आगे की रणनीति होगी। हाँ, फिलहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर भंवरलाल जी को इस तरीके से फंसाया गया या बदनाम किया गया तो समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और आने वाले चुनावों में पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को इस चीज का विरोध झेलना पड़ेगा, समाज का विरोध झेलना पड़ेगा और समाज भी अपनी ताकत दिखा देगा कि हाँ, ये लोग ठीक है कि इन्होंने एक समाज के नेता को, इतने बड़े चेहरे को इस तरीके से फंसाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। आप ये देखिए कि भंवरलाल जी पिछले कई वर्षों से लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं। आप भंवरलाल जी की वहां उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के आप उनका वो देखिए, इमेज देखिए। पूरे प्रदेश में आज आप ब्राह्मण समाज में देखिए, पूरा ब्राह्मण समाज इससे नाराज है, सभी में आक्रोश है। और अगर आज ये लोग मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो बिल्कुल राजस्थान युवा ब्राह्मण विकास परिषद पूरे प्रदेश में इसका ज्ञापन देगी और इसका विरोध दर्ज करवाएगी और आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।